हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। एनएसपी स्कॉलरशिप का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। एनएसपी स्कॉलरशिप, बिहार एनएसपी स्कॉलरशिप का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, ऊपर पढ़ सकते हैं आप। आज हम बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप के मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, अपना नाम कैसे देखेंगे, इस स्कॉलरशिप के तहत आप कब से अप्लाई करेंगे। इस स्कॉलरशिप में आपको 48,000 रुपया दिया जाने वाला है। आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें एंड डिटेल में देखें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि ये लिस्ट जारी कर दिया है बिहार बोर्ड। अब इस लिस्ट को डाउनलोड कहाँ से करना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ आना है, गूगल पे आना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बिहार एनएसपी स्कॉलरशिप लिस्ट 2026 PDF डाउनलोड। इस लाइन को आपको लिखना है और लाइन को लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने यहाँ पे बिहार हेल्प का खुल जाएगा और इस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते मात्र आपके सामने देखिए कैसा इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करते ही यहाँ पे एनएसपी के बारे में सारी जानकारी दी गई है और नीचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है मेरिट लिस्ट का। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं क्विक लिंक। क्विक लिंक में दिया गया है डाउनलोड साइंस फैकल्टी PDF, आर्ट्स फैकल्टी PDF, कॉमर्स फैकल्टी PDF। तो ये जो PDF है ये तीनों अलग अलग PDF है क्या, तो नहीं। ये जो PDF है कॉमर्स के बच्चे के लिए अलग PDF बना हुआ है। यानी बिहार में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं बोर्ड का और जो बच्चे पास किए हैं उसमें से कुछ परसेंट बच्चे का जो है इस लिस्ट में नाम आएगा। जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं उन बच्चों को इस लिस्ट में नाम आएगा। इस लिस्ट में जिस बच्चे का नाम आएगा वो बच्चे एनएसपी के पोर्टल पे जाके सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी CSS स्कीम के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद उसे 48,000 रुपया 4 साल में दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं डाउनलोड करने के PDF के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, अगर साइंस के आप बच्चे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, आर्ट्स के बच्चे हैं तो यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और कॉमर्स के हैं तो यहाँ से लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से। अब हम यहाँ पे वास्तविकता ये बता देते हैं कि इस लिंक पे आप जब जाइएगा डाउनलोड कीजिएगा तो क्या होता है कि PDF नहीं खुलता है। तो इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि सर्वर इशू है। एक साथ बहुत सारे बच्चे इस लिंक का यूज कर रहे हैं, PDF का डाउनलोड कर रहे हैं, तो इस वजह से लिंक नहीं खुल रहा है और PDF नहीं खुल रहा है सही से प्रॉपर। कहीं कहीं पे आपको पेज डाउनलोड नहीं होगा, वहाँ पे सर्वर इशू होगा। तो इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना है, थोड़ा देर पे खोलते रहना है। जैसे ही सर्वर काम करेगा आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको इसी लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कीजिएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि एनएसपी का जो स्कॉलरशिप जो है CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अभी ये अप्लाई नहीं हो रहा है। बस अभी बिहार बोर्ड अपने तरफ से क्या है, मेरिट लिस्ट निकाला है और मेरिट लिस्ट में जो बच्चे का नाम आएगा वो एनएसपी के पोर्टल पे जाके जब डेट आएगा तो उस डेट के अंतर्गत वो अप्लाई करेंगे एनएसपी का। तो अभी डेट नहीं आया है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको PDF डाउनलोड करके अपना नाम देखना है। जैसे ही आप नाम देखेंगे, नाम देखने के बाद आपको क्या करना है, एनएसपी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने का पूरा प्रयास करना है। आगे हम बताते हैं इसका क्या पात्रता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, योग्यता है, कौन बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं, किस बच्चे का इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आगे हम बताते हैं कि जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा PDF जो है डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ये PDF निकाला गया है और इस PDF में जो है, जैसा कि यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का आपका PDF का पेज निकलेगा और पेज में आपका नाम इसी पेज सब में होगा। जैसा कि यहाँ पे हम एक पेज लिए हैं और इस पेज के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का है, यानी बिहार बोर्ड का है और नीचे लिखा गया है कैटेगरी जनरल टॉप 20%, यानी जो भी बच्चे पास किए हैं इंटर में यानी +2 में, उसमें 20% बच्चे का ही मेरिट लिस्ट में नाम लाया गया है। यानी मेरिट लिस्ट में 20% बच्चे का ही नाम आया है, यानी जो अच्छे नंबर लाए हैं उन बच्चे का नाम है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है ऊपर में, इस PDF में उन्हीं बच्चे का नाम आएगा जो इस बार 2026 में पास किए हैं। अब हम बात करते हैं जो कैटेगरी बना रहेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये रोल कोड और रोल नंबर रहेगा। यहाँ पासिंग ईयर 2026 में जो भी बच्चे पास किए हैं उसका ईयर यहाँ पे लिखा रहता है, 26 लिखा है और यहाँ पे लिखा रहेगा स्टूडेंट का पूरा नाम। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सारा स्टूडेंट जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एनएसपी बिहार एनएसपी स्कॉलरशिप के मेरिट लिस्ट में, उन बच्चे का सारा नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, उसका फादर नेम लिखा रहेगा, मेल या फीमेल उसका जेंडर लिखा रहेगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, कैटेगरी भी रहेगा, जैसे EBC OBC जनरल, यानी
इसमें जो है ना, जनरल हो, SC ST हो, OBC हो, EBC हो, सबको पैसा मिलता है। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को भी पैसा मिलता है, EWS को भी पैसा मिलता है, सभी को पैसा मिलता है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। तो जो भी बच्चे का लिस्ट में नाम आ रहा है वो ज़रूर स्कॉलरशिप का लाभ उठाइएगा। और जैसे ही अगर अपडेट कोई आता है NSP स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, लिस्ट में नाम आने के बाद आपको क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेना है, ताकि एक भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि एक भी मिस्टेक होता है तो बहुत सारे बच्चे का पैसा नहीं आता है। हमारे साथ ही बहुत सारे बच्चे का पैसा नहीं आया है, तो हम इस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं और हम खुद इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं, तो शायद हम इस चीज़ को अच्छे से आपको समझा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फैकल्टी लिखा रहेगा आपको। जैसे आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपका साइंस का PDF खुलिएगा तो साइंस रहेगा। आर्ट का विद्यार्थी है तो आर्ट का PDF खोलना पड़ेगा, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स का PDF खोलना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल मार्क्स देख सकते हैं, जैसे 400 वाले, 300 वाले, सभी का इसमें नाम है। तो 481 से उठाया गया है और कम से कम 350 के आसपास जिसका भी है नंबर साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, तो उन बच्चों को ज़रूर, तो उन बच्चे का नाम ज़रूर इस मेरिट लिस्ट में आया होगा। 350 के आसपास जो भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चे, लड़का हो या लड़की, सभी का नाम इस लिस्ट में आया होगा। लिस्ट डाउनलोड करने का हम तरीका पहले बता चुके हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं, यानी योग्यता क्या होना चाहिए विद्यार्थी के लिए जो इस स्कॉलरशिप को भर सकता है फॉर्म, तो सबसे पहले वो 12th पास होना चाहिए और 2026 में पास होना चाहिए। उम्मीदवार बिहार बोर्ड से 12th पास होना चाहिए और 26 में। दूसरा क्या है, कट ऑफ लिस्ट में 20% बच्चे का इनाम आया है, तो हम बता चुके हैं पहले। तीसरा जो है, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि 4.5 लाख से आपका कम होना चाहिए इनकम एक साल में। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट में 4 लाख से ज़्यादा है तो दिक्कत होगा, इसलिए 4 लाख से कम रखना होगा इनकम सर्टिफिकेट में। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र के लिए, यह स्कॉलरशिप बिहार के निवासी के लिए है, लेकिन इस स्कॉलरशिप के लिए जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, लेकिन बच्चे का जो है निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए। उसके बाद जो है, आधार सत्यापन के बाद ही इस स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में कोई भी स्कॉलरशिप हो और कहीं का भी स्कॉलरशिप हो, पहले अब आधार से वेरीफाई किया जाता है। तो आपका आधार बैंक से लिंक होना चाहिए तभी, और आधार का सारा डिटेल सही होना चाहिए, तभी आपका पैसा आने वाला है। अब हम बताते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है। डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट आपको अभी से ही तैयार करके रख लेना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो जिससे आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट किया जाए। आगे हम बताएंगे कि फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे और कब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS हैं, SC ST हैं या OBC हैं, EWS हो गया इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, यानी जिसका आर्थिक स्थिति थोड़ा कम होता है, ख़राब होता है, तो वो EWS बनाते हैं। तो उन बच्चों को EWS का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जो SC ST OBC है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो बच्चे दिव्यांग हैं उन्हें PWBD का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। परिवार का इनकम 4 लाख से कम होना चाहिए। बिहार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए और खाता पासबुक होना चाहिए। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैन करने के लिए हस्ताक्षर होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको लगने वाला है। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको अभी से ही क्लियर रखना है। जैसे ही NSP स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, हम इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे कि NSP का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अब हम आपको बताते हैं NSP स्कॉलरशिप के साइट पे जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको NSP CSS पे क्लिक करना होगा। NSP स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा और इसी पोर्टल पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 डॉट पे आप जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा स्कीम ऑन NSP पे आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा NSP का सारा स्कीम। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्कीम है। एक है स्कीम ऑन NSP, दूसरा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो जो भी बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो बच्चे सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत आपको यहाँ पे मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते मात्र यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम CSSS मेरिट लिस्ट का क्या मतलब अभी स्टेटस है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ये स्कीम जो है नॉट ओपनड, अभी NSP के द्वारा ओपन नहीं किया गया है। स्टूडेंट अप्लीकेशन में यहाँ पे दिया गया है नॉट येट ओपनड, अभी तक स्टूडेंट अप्लीकेशन करेंगे, आवेदन करने के लिए ओपन नहीं किया गया साइट। और नीचे में दिया गया है एक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन नॉट, तो अभी तक फाइनली जो है यहाँ पे दिया गया है
कि अभी कोई चीज़ स्टार्ट नहीं हुआ है एनएसपी के स्कॉलरशिप को फॉर्म भरने के लिए। तो एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए कब से डेट जारी होगा, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनएसपी स्कॉलरशिप का अपडेट के लिए कब से डेट जारी होगा आवेदन करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए, तो हम बता देंगे इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। अभी करंट में जो एनएसपी के साइट पे यहाँ पे दिया गया है कि अभी जो स्कीम है ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ओपन नहीं किया गया है, जल्द ही उम्मीद है कि ओपन कर दिया जाएगा। अब हम आपको एक्सपेक्टेड डेट बता देते हैं, मतलब हम आपको अनुमानित डेट बता देते हैं कि एनएसपी का जो स्कॉलरशिप है इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। ज़्यादा चांस है कि जुलाई से लेकर अगस्त तक आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना। तो इस अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।